हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आपकी नेक्स्ट वीडियो है क्लास 10th की, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका था, कंप्लीट करा दिया था। उसमें मैंने एक उसका थर्ड पार्ट आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर नहीं किया है तो प्रैक्टिस करना। उसी बेस पैटर्न पर क्वेश्चन था वो, इसलिए मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है और सेकंड तक मैं करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड तक आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। आज आज का क्वेश्चन है पहला क्या, आज का पहला है, पर ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, वो भी क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। फाइंड द एलसीएम, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, जो इंटीजर से दिए गए हैं इनका हमको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, किसकी अप्लाई करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके फैक्टराइजेशन से आप करो, मतलब गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा? फर्स्ट क्या है? 12, 15 एंड 21, ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व, क्या निकालना है हमको? एलसीएम। क्या निकालना? एलसीएम। एलसीएम में क्या है कि तीनों नंबर्स हम एक साथ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड विधि से इनका फैक्टर कर देंगे। ठीक है, वही चेक करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर से चेक करेंगे क्या इसमें किसी भी संख्या में 2 का डिवाइड जा रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे किसी भी संख्या में 2 का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, हाँ, पहली संख्या में जा रहा है 2 का डिवाइड 12 में जा रहा है, तो कितने बार जाएगा? 2 6 जा 12। और बाकी जो संख्या में डिवाइड नहीं जाता है, जैसे 15 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम वो संख्या वैसी की वैसी लिख देंगे। ठीक है, 21 में भी नहीं जाएगा, तो वैसा हमने संख्या लिख दी। यही हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 से फिर से जाएगा, इसमें जाएगा 2 3 जा 6। अब जिसमें नहीं जाता है वो नंबर हम वैसे की वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे 2 से किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से पहली नंबर दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको तो ये आते होंगे, फिर भी मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, नहीं आ रहे होंगे तो 5 1 जा 5 से डिवाइड होगा, किससे? 5 5 1 जा 5 और 7 जिसमें जाएगी नहीं वो वैसा का वैसा नंबर लिख देंगे। अब हम तब तक डिवाइड करते, 7 1 जा 7, हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक नीचे लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब एलसीएम क्या आया मेरा? एलसीएम ऑफ, हाँ, क्या एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, इनके फैक्टर क्या है हमारे? 12, इनके फैक्टर, ये हमारे जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स ये हैं, तो इनका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, इन सभी का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारे एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम निकलेगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 10 2 जा 20, 23 जा कितने होते हैं? 60, 60 और 67 जा 420, कितना? 420।
20, यही आपका एलसीएम आ गया। क्या ये एलसीएम आया मेरा, आंसर आया, पर किसका एलसीएम, पर हमको अभी भी निकालना है किसका, एचसीएफ और निकालना, इनका एचसीएफ हम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इनके अलग अलग फैक्टर करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बताया है बेसिक से। जिसने क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस क्लास पहले देख ले तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी बड़ी क्लास नहीं है, 1 घंटे की 1.5 घंटे की टाइम पास करना है, नहीं। इसमें छोटी सी क्लास और छोटे से ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को ही, ठीक है। आप कोई और लोग टीचर क्या है, घंटे घंटे की एक बार क्लास बना देंगे, अब उसमें बच्चे भी बोर हो जाते हैं और टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी वो हो जाता है बोर। तो मैं छोटी सी क्लास है ये, तो इसमें देखने की परेशानी नहीं, जहाँ इच्छा हो वहाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग फैक्टर करेंगे, 12 के अलग, 15 के अलग और 21 के अलग। पहले हम 12 कर दें फैक्टर, क्या 12 कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये हमारे किसके आगे, 12 के, 15 के करते हैं इस तरह। 3 5 जा 15 और 5 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है। अब यूँ 21 की करते हैं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो सभी के फैक्टर क्या आ गए मेरे, 12 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ निकालते हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, एचसीएफ निकाल रहा हूं मैं। तो एचसीएफ में सारे फैक्टर हम अलग अलग करते हैं, सारे फैक्टर अलग अलग करते हैं, सबके फैक्टर अलग अलग निकालेंगे। 15 के फैक्टर क्या है मेरा, 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर क्या है मेरे, 3 इंटू 7। मैंने इसलिए क्यों रखा है, क्योंकि एचसीएफ वही होता है कि तीनों में संख्या कॉमन आनी चाहिए। इसमें भी अगर 3 नंबर हैं तो तीनों वही संख्या आनी है, 2 नंबर तो दोनों में वही संख्या कॉमन होनी चाहिए। कोई भी संख्या हो तो वो दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा फैक्टर क्या है, 3, यही हमारा क्या निकला, एचसीएफ, क्या निकला, एचसीएफ। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो कोई कठिन है क्या, पहले एचसीएम, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मैंने फिर से बता देता हूँ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फिर से। तो ये हम एलसीएम निकालते हैं तो तीनों संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से, ठीक है। जिस संख्या में डिवाइड जाता है उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसमें नहीं जाता है वो संख्या हम वैसी की वैसी लिख देते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो इस एचसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसका, थर्ड का सेकंड, ये आपको दिख रहा है ये थर्ड का सेकंड। इसके 3 पार्ट्स हैं, किसके, क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट्स हैं। अब आइए अब सेकंड पार्ट पे क्या है, 17, 23 एंड 29। हमको क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम क्या करते हैं, एक साथ निकालते हैं, 17, 23, 29। ये हमारे वैसे भी एक प्राइम नंबर से दिख रहे हैं, हमको 17 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, ये खुद से होते हैं या एक संख्या से होते हैं। तो इनका डिवाइड अपनी संख्या से 17 1 जा 17, जो जिसमें डिवाइड जाएगा नहीं हम वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। 23 1 का 1, 23 1 जा 23, 29 का 29 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 29 का 1 बार। अब एचसीएफ क्या आया इसका, सॉरी एलसीएम क्या आया, तो इनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, जो भी फैक्टर होते हैं, सॉरी हाँ, एलसीएम क्या आया, जो भी इनके जो फैक्टर निकले हैं
17, 23 और 29 इनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई आप करके देखना रफ में। काफ़ी इसमें करके बैठूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम क्वेश्चन को रटवाते नहीं, बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। एक बार समझ लो, फिर कहीं भी कभी भी आप करके दिखा दो किसी को भी, ठीक है। इसका आप रफ में करना मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 1 या 11 3 3 9, ठीक है। इसका एलसीएम ये आ जाएगा, इसका 17, 23 एंड 29। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम बोले थे क्या है कि सबके फैक्टर अलग अलग करने हैं, पर ये 17, 23 और 29 ये इनके फैक्टर कोई भी नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये खुद एक प्राइम नंबर है। क्या, ये प्राइम नंबर है। तो इसमें जब किसी कोई भी नंबर फैक्टर नहीं होते हैं कॉमन, तो उसमें एक कॉमन होता है। क्या, देखो बताते हैं। 17 इंटू 1 कर देंगे तो ये 17 ही आएगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका 20, ऐसे 23 का इंटू 1 कर देंगे हम, ठीक है। और ऐसी 29 का फैक्टर क्या होगा, सॉरी यहाँ इक्वल होगा 29 का क्या होगा, इंटू 1। तो इसमें सिर्फ क्या कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, ठीक है। किसी में भी कोई कॉमन अगर नहीं होता है तो उसमें क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या निकला, एचसीएफ हमारा 1 ही आएगा इसका, किसका, 17, 23 एंड 29 का। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों के हमारे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल आए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन वो आपको फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, वो आपको करके दिखाना है, करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें क्या मैथ है, मैथ में पेन नहीं चलाओगे तो समझ में नहीं आने वाले है, थोड़ा सा भी पेन चलाओगे तो बहुत अच्छे से मैथ समझ में आ जाती है। तो इसीलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, ठीक है। ये आप खुद से प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट करना, सर ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये हम आपका ये एक्सरसाइज ही ख़त्म कर देंगे। 3 क्वेश्चन बचे होंगे, इसके बाद वो पूरा नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंडों को, जितने भी ग्रुप हों, जितने अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देंगे तो उनको भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज ये मिल सकेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।